नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, आज का दिन उत्तर प्रदेश में बहुत खास था क्योंकि यहाँ पर उपचुनाव होना था। उपचुनाव के लिए वोट डाली जानी थी। वोट डाली जा चुकी हैं, मतदान हो चुका है, खत्म हो गया मतदान। लेकिन जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, अपेक्षा की जा रही थी कि चूंकि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश में, साथ ही साथ जिसकी सरकार होती है उसी का प्रशासन होता है, तो उपचुनाव में प्रशासन के ऊपर भी दबाव होता है। ये सारी चीजें हम और आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। अपर हैंड आप इसको कह सकते हैं। अब फिर भी चुनाव है, उसकी प्रक्रिया तो होनी ही है। तो समाजवादी पार्टी मैदान में महागठबंधन के साथ, साथ ही साथ बसपा भी मैदान में अपना भाग्य आजमा रही 9 की 9 सीटों पर। पूरे दिन आज घमासान सा मचा रहा प्रदेश में। कुछ भी शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हुआ। 2-3 सीटों का मैं जिक्र करूं अगर, जैसे कि कुंदर की, जैसे कि मीरापुर, और आपका एक और मेरे जहन से निकल रही समय, तो यहाँ पर बहुत कहना चाहिए कि असंतोष का वातावरण रहा, क्योंकि ऐसे आरोप लगे कि यहाँ पर एक तो फर्जी वोट डाले जा रहे हैं, दूसरा ये कि वोटर्स को वोट नहीं डालने दिया जा रहा, रोका जा रहा है उनको। खासतौर पर मुस्लिम समाज के मतदाताओं को प्रशासन ने पूरा प्रयास किया वोट डालने से रोकने का। कभी आईडी में कमी निकाल दी, कभी किसी में, कभी किसी पहचान पत्र में। तो ये काम होता है। आपको याद होगा ऐसा ही रामपुर के बाई इलेक्शन में भी हुआ था। मुस्लिम समाज की ओर से गंभीर आरोप लगा था कि उनको वोट डालने नहीं दिया जा रहा। ऐसा आरोप अब समाजवादी पार्टी की तरफ से लगा है। झड़प भी हुई है प्रत्याशी और प्रशासन के बीच में, जबरदस्त झड़प। कुंदरकी में खासतौर पर समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट है हाजी मोहम्मद रिजवान, वो तो बीच चुनाव में से ही सब छोड़ करके चले गए, ये कहते हुए कि प्रशासन धांधलेबाजी कर रहा है, प्रशासन वोटर्स को वोट नहीं डालने दे रहा है, वोट डालने से रोका जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि जाओ सुबह के से कि जाओ 10 बजे आना, 11 बजे आना है। इस तरीके के आरोप उन्होंने लगाए हैं। और मीरापुर में पथराव हुआ। एक महिला के ऊपर पुलिस इंस्पेक्टर ने पिस्टल तान दी कि गोली मार दूंगा, इस तरीके से। कानपुर में बीजेपी प्रत्याशी के ऊपर पथराव हुआ। इस तरीके की तमाम घटनाएं पूरे दिन हुई हैं। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उन्होंने तो चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए, साथ ही साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। कुछ अफसरों के नाम लेकर के बाकायदा उन्होंने कहा कि ये चुनाव में गड़बड़ी कर रहे हैं, गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं, लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा। कुछ पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारी हटाए भी गए हैं, सस्पेंड भी हुए हैं। बहुत कुछ हुआ है आज के दिन। आज पूरा दिन एकदम से उठापटक कह लीजिए, उलट पलट कह लीजिए, बहुत ही हौच पौच जैसा रहा। छुटपुट घटनाएं होती हैं चुनाव में। झड़प हो गई, वोट डालने को लेकर के बूथ पे हो गई, ईवीएम मशीन की गड़बड़ी को लेकर के हो गई, मशीन खराब है उस चीज को लेके हो गई। ये सब तो चलता है क्योंकि चुनाव, इतना बड़ा चुनाव होता है, इतनी बड़ी विधानसभा। लेकिन आज का दिन बहुत ज्यादा रहा, बहुत ज्यादा झड़पें हुई हैं और बहुत ज्यादा चीजें गंभीर भी हुई हैं, जैसे पथराव का हो जाना। ये कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये संकेत मिल रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के कब्जे वाली सीटें हैं उन पर वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहा है। इसका मतलब ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है वो उदासीन रहा और वो वोट देने के लिए निकला नहीं। और भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है उसके साथ एक सबसे बड़ी समस्या है कि वो या तो वोट बीजेपी को देगा या फिर वो किसी को नहीं देगा, निकलेगा ही नहीं वोट डालने के लिए। इसलिए मतदान प्रतिशत काफी गिर जाता है। और जो समाजवादी पार्टी के कब्जे वाली सीटें हैं उन पर बढ़ चढ़ के मतदान हुआ है। तो ये बड़ा एक दिलचस्प चीज देखने को मिली है। फिलहाल आपको बताते हैं कि 5 बजे तक का हमारे पास डेटा है जो एनडीटीवी के हिसाब से है, वहां पर प्रकाशित है ये रिपोर्ट, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कहाँ पर कितना मतदान हुआ? सबसे ज्यादा कटहरी में मतदान हुआ है 56.7%, करहल में 53.9%, मीरापुर में 57% और सबसे कम मतदान, बिल्कुल ना के बराबर समझ लीजिए या बहुत कम, फिसड्डी रह गए यहाँ के लोग, वो है गाजियाबाद के। गाजियाबाद में
ज़्यादातर बीजेपी का वोटर और बीजेपी से कहीं ना कहीं उसकी बड़ी नाराज़गी इस बात से दिखाई दे रही है। यहाँ पर मात्र 33% पोल हुआ है। मझुआ में 50.4%, खैर में 46.4%, फूलपुर में 43.43%, कुंदरकी में 57.3%, सीसामऊ में 49%। ये है पोल, आप देख लीजिए किस तरीके से है ये। और बीजेपी के मतदाताओं का इस तरीके से उदासीन होना बीजेपी के लिए कोई बहुत शुभ संकेत नहीं है। उधर समाजवादी पार्टी के मुखिया पूरा दिन बहुत एक्टिव रहे और उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं प्रशासन के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी ने भी पलटवार किया है। क्या कुछ कहा है सब आप लोगों को बताते हैं। ये दैनिक भास्कर के हिसाब से प्रकाशित रिपोर्ट है। उसकी रिपोर्ट के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि यूपी उपचुनाव की वोटिंग के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। सपा कार्यालय में उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं। आयोग को ना दिखाई दे रहा है ना सुनाई दे रहा है, इसलिए इतनी शिकायत के बाद भी आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। उन्होंने मुरादाबाद के कमिश्नर IAS आंजनेय कुमार समेत 10 अफसरों के नाम गिराते हुए उन पर गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। कहा कि ये अफसर धांधली कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन के अफसरों का नाम भी देखे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। नाराज अखिलेश यादव ने कहा कि योगी सरकार का सिंहासन हिल गया है, सपा के वोटर को वोट नहीं डालने दिया जा रहा। मैंने अपने साथियों से कहा है कि सभी वीडियो एकत्रित करें, अफसरों की नौकरी और समाज में बनी इज्जत दोनों जाएगी। इतने गंभीर आरोप लगाए हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव के तुरंत बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जो है वो बहुत हताश दिखाई दे रहे हैं। ये उनकी हताशा है जो वो बोल रही है। सपा की हार तय है। सपा चुनाव को रक्त रंजित करने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा हार के डर से पूरे प्रशासन से पर दबाव बना रही है। भाजपा अधिकारियों के जरिए गुंडागर्दी करवा रही है। मैं सभी वोटर से अपील करता हूं कि एक बार नहीं बार बार बूथ पर जाएं और जब तक उन्हें वोट ना डालने दिया जाए तब तक वहीं डटे रहें। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी तो आयोग ने कहा था कि पुलिस कहीं भी मतदान रोक नहीं सकती, लेकिन वीडियो सामने आ रहे हैं। आयोग के निर्देश के बाद भी पुलिस ID चेक करके मतदाताओं को डरा रही है। भाजपा चुनाव जीतने के लिए बेईमानी कर रही है। सिर्फ जनता ही नहीं, भाजपा के लोग भी इनके खिलाफ हैं। योगी सरकार का सिंहासन हिल गया है। दिल्ली और दोनों डिप्टी जो है वो सरकार के खिलाफ हैं। डिप्टी CM जो है, सपा के वोटर्स को वोट नहीं डालने दिया जा रहा। उन्होंने वीडियो एकत्रित करने को कहा है। इस तरीके की तमाम चीजें बहुत खफा दिखाई दी है, बहुत नाराज दिखाई दी है प्रशासन को लेकर के, क्योंकि ये बात तो कहीं ना कहीं सच है। क्योंकि इसके वीडियोस भी सामने आए हैं कि मुस्लिम वोटर्स को वोट डालने से रोका जा रहा है, उनकी ID बार बार चेक की जा रही है, उनको वापस भेजा जा रहा है। इस तरीके से बाई इलेक्शंस में पुलिस और प्रशासन का रवैया रहता है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रही है ये चीज। तो इसको लेकर के अखिलेश यादव ने तमाम सवाल खड़े किए हैं। जो मुरादाबाद के IAS हैं आंजनेय कुमार सिंह, उनको तुरंत हटाने की अपील की है और जो दूसरे पुलिसकर्मी और प्रशासन के लोग शामिल हैं उनको भी उनके पद से हटाने की मांग की है। चुनाव आयोग पर भी तमाम उन्होंने आरोप लगाए हैं। अब आरोप और प्रत्यारोप समाजवादी पार्टी की तरफ से भी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी, दोनों की तरफ से ही आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं। अब बहरहाल नतीजा क्या होगा वो तो 23 नवंबर को पता चलेगा। कुंदरकी का जो चुनाव है वहां पर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं हाजी मोहम्मद रिजवान, उन्होंने उसको रद्द करने की मांग की है। उन्होंने पूरी तरीके से आरोप लगाया है कि प्रशासन ने यहाँ खूब धांधली की है, खूब उनके पक्ष में सारा माहौल था, लेकिन पुलिस और प्रशासन इसे देख करके बौखला गई और उन्होंने लोगों को वोट नहीं डालने दिया। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने भी एक गंभीर आरोप लगाया है कि फर्जी मतदान हो रहा है
और आदमी औरत सभी बुर्का पहन करके वोट डालने के लिए जा रहे हैं। अब इन सारे दावों में, इन सारे आरोपों में कितनी सच्चाई है तो जांच के बाद ही पता चलेगा सारी चीजें। फिलहाल ये रहा आज पूरा दिन प्रदेश में, तो आप लोगों के साथ को शेयर करना था। आगे भी जो कुछ अपडेट होगा आपको जरूर बताएंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।